हेलो फ्रेंड्स, हमारा नाम है अमर सिंह यादव और हमारा और आपका प्यारा सा चैनल जूलॉजी वर्ल्ड बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जूलॉजी सिलेबस के बारे में। जूलॉजी बीएससी पार्ट 1, जूलॉजी बीएससी फर्स्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर जूलॉजी फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट्स आती हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ना है और यूनिट सेकंड में फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट फर्स्ट में नॉन कोऑर्डिनेट्स। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स में केवल 3 क्लास पढ़ने हैं, ओनली 3 क्लास। नंबर 1 प्रोटोजोआ, नंबर 2 पोरीफेरा और नंबर 3 सीलेंटेटा। अब इन नॉन कोऑर्डिनेट प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सीलेंटेटा में इसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड कुछ स्पीसीज को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि नॉन कोऑर्डिनेट में जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है। अब जूलॉजी फर्स्ट पेपर में सेकंड यूनिट है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट सेकंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 3 नर्वस सिस्टम एंड नंबर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड यूनिट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। एंडोक्राइन नंबर 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इतना जो है बेसिक फर्स्ट पेपर में, जूलॉजी के बेसिक फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट है नॉन कोऑर्डिनेट, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, इनके जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन। और सेकेंड यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलो इसको नोट कर लो पॉज करके।
आप लोगों ने इसको रोक के पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं। जूलॉजी बीएससी पार्ट 1 में सेकंड पेपर का सिलेबस देखते हैं। सेकंड पेपर में भी 2 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट नॉन कोऑर्डिनेट की ही है। आगे के क्लास जो नॉन कोऑर्डिनेट में 3 क्लास आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में नॉन कोऑर्डिनेट के आगे के क्लास पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड पेपर की यूनिट फर्स्ट, इसमें भी नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। नॉन कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इसमें सीलेंट डेटा के आगे के क्लासेस पढ़ना है। नंबर 1 प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थ। नंबर 2 एसके हेल्मिन्थ, नंबर 3 एनेलिडा। नॉन कोऑर्डिनेट के फर्स्ट यूनिट में प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस एंड एनेलिडा का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर, ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, कामा एसके हेल्मिन्थेस, एनेलिडा एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बीएससी सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट सेकंड में हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है एंजाइम्स। नंबर 1 एंजाइम नोमेनक्लेचर, कामा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, और इसका एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंड थ्योरी ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है। और नंबर 2 पहला है सेकेंड यूनिट बायोकेमिस्ट्री में पहला एंजाइम को पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड थ्योरी ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और सेकेंड है विटामिन्स। विटामिन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स एंड 2 टाइप्स के होते हैं विटामिन्स, जैसे वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, और इसके फंक्शन ऑफ विटामिन। नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट में भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है और फंक्शन वगैरह। नंबर 4
नंबर 4 आता है प्रोटीन्स। नंबर 5 एंजाइम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। जूलॉजी बीएससी सेकेंड पेपर, फर्स्ट यूनिट नॉन कोऑर्डिनेट प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस एंड एनेलिडा। यूनिट सेकेंड में बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। एंजाइम नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्शन ऑफ एंजाइम्स, थ्योरी ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। नंबर 2 विटामिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, फंक्शन ऑफ विटामिन्स। नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। और चौथा है प्रोटीन्स पढ़ना। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पेपर की बात करेंगे। जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर। जूलॉजी बीएससी थर्ड पेपर। जैसे कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में दो दो यूनिट थी, नॉन कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट पेपर में नॉन कोऑर्डिनेट और फिजियोलॉजी, सेकंड पेपर में नॉन कोऑर्डिनेट और बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर में, बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर में हम लोगों को पढ़ना है नॉन कोऑर्डिनेट। जो आगे के बचे हुए क्लास हैं नॉन कोऑर्डिनेट के, उसको पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना है फर्दर नॉन कोऑर्डिनेट्स। इसमें आगे की क्लास जैसे कि सेकंड पेपर में एनेलिडा तक का नॉन कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करना है हम लोगों को। और आगे नंबर 1 इसमें नॉन कोऑर्डिनेट में पहला आएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर कामा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। इसमें कुछ स्पीशीज भी पढ़नी है हम लोगों को। और अफिनिटीज ऑफ पेरिपेटस आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की लिंक है। एवोल्यूशन के तौर पे अगर देखा जाए तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है। पेरिपेटस कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अगला हम लोगों को पढ़ना है आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का, फाइलम मोलस्का। मोलस्का के भी जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। पढ़ना है मोलस्का। और अगला नंबर 3 इकाइनोडर्मेटा में भी जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। और नंबर
नंबर 4 आगे लास्ट जो नॉन कोऑर्डिनेट का फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। नंबर 4 हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, जिसमें कि हम लोगों को केवल एक ही स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, ये 2-3 स्पीसीज में पढ़ना है। इसकी भी जनरल कैरेक्टर कामा क्लासिफिकेशन। जैसा पेरिपेटस कनेक्टिव लिंक था एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का, इसी तरह से हेमिकॉर्डेटा भी कनेक्टिव लिंक माना जाता है नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बीच का। अब यूनिट फर्स्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के यूनिट फर्स्ट में नॉन कोऑर्डिनेट आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा का जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, और एक एडिशनल पॉइंट एफिनिटीज ऑफ पेरिपेटस कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब इसकी यूनिट सेकेंड थर्ड पेपर की यूनिट सेकेंड, इसमें हम लोगों को इवोल्यूशन एंड टेक्सोनोमी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ एनिमल एंड स्पीसीज, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और नंबर 2 है टेक्सोनोमी। अब इवोल्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसिएशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, इसको मिटा के थोड़ा नीचे लिख देंगे, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सेट्रा, और भी कुछ चीज़ें जो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सेकेंड यूनिट का इवोल्यूशन में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसिएशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब पढ़ना है। और इसमें सेकेंड पार्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम लोगों को आईसीजेडियन के बारे में पढ़ना है। नोमेनक्लेचर जो जनरली ऑर्गेनिज्म का होता है, इंटरनेशनल, इसका फुल नेम है आईसीजेडियन का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनोमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे टेक्सोनोमी में हुआ और क्लासिफिकेशन वगैरह कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें इतनी पढ़नी है। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर के बारे में आप लोगों को बताया मैंने। और अब कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेंगी जूलॉजी की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की पूरी, और आप बने रहिए। हमारा चैनल का नाम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बीएससी वर्ल्ड नाम से चैनल है। आप लोग इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेगी, और पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।